नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी, पत्रकार और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। नमस्कार सभी सज्जनों को। तो आज इनका ये कहना है कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं। क्या मामला है, आओ आप इनसे जानते हैं। मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि देश की सर्वोच्च सदन में राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं समझ नहीं आता। कभी कहते हैं कि दो हिंदुस्तान हैं, एक गरीबों का हिंदुस्तान, एक अमीरों का हिंदुस्तान। अरे गरीब और अमीर तो एक दूसरे के पारस्परिक सहयोगी हैं। बिना मजदूर के किसान खेती नहीं कर सकता। अगर मजदूर भी किसान बन जाएगा तो खेती कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा। और जहां वो बोल रहे हैं ये एक डिवाइड एंड रूल की थ्योरी, यानी कि एक हिंदुस्तान गरीबों का बन जाए, एक अमीरों का बन जाए। नहीं, वो भी महत्वाकांक्षी है प्रधानमंत्री बनने का। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि राजनीति के अंदर सिर्फ वही लोग आते हैं जो डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। अंग्रेजों ने इस देश में ऐसे ही एंट्री करी थी, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? न तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की कोई बात की, ये एक बहकाने के लिए जुमला काफी है। डिवाइड एंड रूल का जुमला ही काफी है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। ये एक गलत नैरेटिव बनाया हुआ है, देश के अंदर फैलाया हुआ है, जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कभी अयोध्या का मुद्दा, कभी काशी का मुद्दा, कभी कहे का मुद्दा, कभी कहे का मुद्दा, कभी नकाब का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनता था, उसे इन्होंने समाप्त किया। दूसरा, देश के अंदर ये जो भेदभाव की कि इसमें धारा 370 है, इसे ये विशेष अधिकार मिलेंगे, तो विशेषाधिकार 370 को समाप्त कराया। इन भेदभाव की चीजों को समाप्त करने से देश के अंदर एक समग्रता, सौहार्द बढ़ेगा। आपस में सभी कम्युनिटी मिलजुल के रहेंगी। अभी हिजाब के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लगातार लाखों वीडियो आ गई हैं, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हिजाब हो या ड्रेस कोड हो, एक छोटा सा मामला था विद्यालय का और बच्चों के बीच में। बच्चे ड्रेस कोड पहन के आते थे, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने, हमारे देश के महागठबंधन के नेताओं ने एक चुनावी माहौल के अंदर ये मुद्दा क्रिएट करके कि आपको हिजाब नहीं पहन। अरे भाई, अभी गवर्नर ने कहा है कि केरल के अंदर हर आदमी को पेंशन मिल रही है। केरल में किसका राज है? केरल के अंदर वामपंथी सरकार है। वामपंथी सरकार ने अपना एक नैरेटिव सेट किया हुआ है और वहां के महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ ऐसी चीजें पकड़ी हैं कि हमारे संविधान में कुछ लोगों को यह अधिकार दिया हुआ है कि भाई आप एमपी है, एमएलए है और एमएलसी है और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने साथ एक अपना
अस्थायी कर्मचारी अपॉइंट कर सकते हैं। उनका वीडियो भी आया है, बड़ी अच्छी बात। 10 पत्रकारों, अभी मैं वो वीडियो दिखाऊंगा जो आप कहना चाह रहे हैं। आप कोई बात नहीं, क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश के अंदर है और हिंदुस्तानी को समझ में आना मुश्किल है। उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि अपने जो उनके अस्थायी कर्मचारी रखे गए हैं, संविधान के तहत उन्हें प्रोविजन दिया गया है, लेकिन उन्होंने रिजाइन करके उन्हें रिकमेंड कर दिया और वहां की सरकार, जो वामपंथी सरकार है, उसने उन्हें स्थायी कर्मचारी बना दिया और वो पेंशन ले रहे हैं। आज तक पेंशन एक्ट में, सरकार के पेंशन एक्ट में, जब तक कोई व्यक्ति 15, 20, 25 और 28 साल की सर्विस नहीं कर लेता तब उसे पेंशन मिलती है। और ये तो अस्थायी एमपी को, एमएलए को अपने हिसाब से रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए अस्थायी कर्मचारियों का एक नया अलग कानून है। उन्हें पेंशन नहीं मिलती। जब चाहे उन्हें ब्यूरोक्रेट्स, सांसद, एमपी, एमएलए सब हटा सकते हैं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें घोटाला क्या है। इसमें घोटाला यह है कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का राजस्व लुटवा रही है और अधिकारों का हनन कर रही है। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? एक व्यक्ति 25 साल नौकरी करता है, उसे पेंशन नहीं मिलती। एक आदमी 2 साल, वो भी एमपी, एमएलए के पास या किसी गवर्नर के पास या उनके पास नौकरी करता है 2 साल की, 2.5 साल की। क्या 2.5 साल का आदमी अस्थायी पेंशन पाने का अधिकारी है? ये ऐसी अनियमितताएं, कानून का उल्लंघन, पेंशन एक्ट का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करना केरल सरकार का काम बन चुका है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें डिफॉल्टर कौन है। इसमें डिफॉल्टर, अरे केंद्र डिफॉल्टर है उत्तर प्रदेश। इसमें डिफॉल्टर कौन है कौन नहीं? अब डिफॉल्टर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वहां का सारा अमला मिला हुआ है। बिना उनके कोई ट्रेजरी से फंड किसी व्यक्ति के नाम पेंशन रिलीज नहीं हो सकती। पूरा का पूरा अमला मिला हुआ है। धन्यवाद। अभी आपको भूपेंद्र जी ने बताया किस तरह केरल में बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जो पेंशन का घोटाला है, बहुत बड़ा